दोस्तों नमस्कार, कौशाम्बी 24 न्यूज चैनल आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। मैं हूं आपके साथ चीफ एडिटर एमडी मोर। आइए आज की प्रमुख खबरों पर एक नजर डालें। एम्बुलेंस से युवती को अगवा कर छेड़खानी का किया प्रयास, विरोध करने पर मुस्लिम युवकों ने की मारपीट। यूपी के फतेहपुर जनपद के सदर कोतवाली क्षेत्र के पनी मोहल्ले में मुस्लिम युवकों ने युवती को छेड़खानी मारपीट कर अगवा करने का प्रयास किया गया। घायल युवती को जिला अस्पताल में भेजकर मेडिकल परीक्षण करवाया गया, जहां युवती के परिजन सदर कोतवाली पहुंच चारों मुस्लिम युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। बताया जा रहा है कि युवती कल रात घरेलू सामान लेने के लिए दुकान गई थी, तभी एम्बुलेंस सवार 4 युवक पहले युवती को पीछे से टक्कर मारी। जब युवती ने विरोध किया तो चारों एम्बुलेंस से उतरकर युवती के साथ मारपीट किया। उसके बाद उसे एम्बुलेंस में भरने का प्रयास किया। बचाव में गए युवती के भाई के साथ भी मारपीट की गई। सदर कोतवाली पुलिस युवती की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी तीनों की तलाश जारी है। युवती की माने तो एंगेजमेंट की जंजीर मारपीट के दौरान आमिर ने खींच लिया। हालांकि सदर कोतवाली पुलिस की माने तो युवती के बयान के आधार पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। फतेहपुर से नरसिंह मौर्य की रिपोर्ट। वापसी आ रहे थे हम सामान लेके, बस 2 कदम ही चले थे, एक तेज रफ्तार में वैन आ रही थी, एम्बुलेंस वैन। वो आके उसने मेरे पैर पर टक्कर मारी। जब टक्कर मारी तो मैंने कहा कि भैया देख के चलाओ। जब देख के चलाओ तो उसने मुझे बहुत गंदी अभद्र गाली दी। मैं वो गाली आपको बता नहीं सकती, उससे हमारा खुद का सम्मान जाता है, लेकिन उसको बोलने में नहीं शर्म आई। उसके बाद मैंने कहा तमीज़ से बात करो, कैसे बात कर रहे हो। वो उतरे हैं, उतर के आके मेरे एक कंटा मारा यहाँ पे, और फिर उसके साथ 3 साथी और थे उसके, मतलब टोटल 4 लोग थे। वो लोग आए, एक ने मेरे बाल पकड़े, एक ने मेरे पेट में लात मारी और पता नहीं कितना मारा मुझे। और मुझे ऐसे सीने से पकड़ के लेके जा रहे थे वैन में, कहते थे लेके चलते हैं, अभी तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी। बहुत नेतागिरी भरी है ना। उसके बाद हम कुछ नहीं, फिर शोर शराबा, वहाँ पे काफ़ी पब्लिक थी लेकिन देख रही थी, बोलने वाला कोई नहीं था। फिर मेरे भैया ने शायद आवाज़ सुनी क्योंकि ज़्यादा दूर का फासला नहीं था, तो घर पे आवाज़ आई तो भागे वहाँ से कि किसी से लड़ाई हो रही। जब देखा कि हम ही सो रही तो हमारे भैया अकेले आए थे, निहत्थे आए थे। उन लोगों ने मेरे भैया पे भी अटैक किया और उन्होंने उनकी गर्दन काटने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसे हो गए तो उनके यहाँ पे स्क्रैच आ गया। उसके बाद वो भागे वहाँ से मुझे, और जाते जाते मेरी चैन भी मेरे गले पे थी, चैन वैन खींच ले गए और मुझे बहुत मारा, नाली में डाल के उसमें मारा नाली में। उसके बाद मेरे भैया ने पीछा किया लेकिन वो भाग गए अपनी वैन छोड़ के वहाँ से। कोई गलत हरकत भी की? गलत हरकत की, हाँ। मेरे सीने को ऐसे पकड़ के मुझे घसीट के गाड़ी के अंदर ले जा रहे। अगर मेरा भाई नहीं आता तो शायद वो मुझे उठा के ले भी जाते। उनका इरादा मुझे ले जाने का ही था, ये तो सिर्फ एक बहाना था, क्योंकि इतनी स्पीड में गाड़ी आई और मुझे टक्कर बिल्कुल नॉर्मल लगी थी। यहाँ पे लगी काली, पूरा काला पड़ा हुआ है। अगर वैसी स्पीड में होती तो मैं उड़ जाती उससे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पुलिस के पास आप रात में भी गई थी, अभी आज फिर दिन में कोतवाली फिर आई हैं, क्या नहीं सुनवाई हुई? हम पुलिस के पास आए, हमने उनसे बोला कि भाई हमारी FIR लिखिए। ये लोग बोले हाँ ठीक है। पहली बात तो हमसे अच्छे से बात नहीं की, ऐसे बात कर रहे थे जैसे कोई हम खुद क्रिमिनल हो। हमने कोई बहुत बड़ा क्राइम किया है। फिर भी चलिए कोई बात नहीं, हम अपना आके बैठ गए। ये तक नहीं पूछा, एक आदमी सांत्वना देता है कि लड़की सदमे में इतना परेशान है, यहाँ से खून सब बह रहा था। मेरी आँख यहाँ पे, मेरे पेट में बहुत सारी लातें मारी, काफ़ी ज़्यादा मेरी कंडीशन ख़राब थी। मैंने उनसे लिखवाया, बोले कि ठीक है हम एप्लीकेशन लिखते हैं। हमने एप्लीकेशन लिखने के लिए बोला, अब वो अपने हिसाब से एप्लीकेशन लिख रहे थे। हमने बोला उनको बार कि हमारे साथ छिड़खानी हुआ। वो बोले कि हम अपने हिसाब से लिखेंगे, तुम्हारे कहने से लिखेंगे। मैंने उनसे कई बार बोला कि हमारे साथ छेड़खानी हुई, वो हमको ऐसी धमकी दे रहे थे, लेकिन उन्होंने हमारी एक बात भी नहीं सुनी और उल्टा हमको ये आज दिखा रहे थे कि चुपचाप बैठ रही हो कि नहीं बैठ रही हो एक साइड। फिर मेरे भैया ने बोला कि ऐसा है, वो छेड़खानी हुई है, उसके साथ देखो उसको कितनी ज़्यादा चोट है। और ये वो तो कपड़े भी मैं चेंज करके आई हूँ, मैं कपड़े की कंडीशन भी आपको दिखा देती क्या थी वहाँ पे, लेकिन उन्होंने हमारी एक बात नहीं सुनी और बस वही खाना पूर्ति करके हमें यहाँ से भगा दिया। आज दोबारा आई हैं? आज दोबारा आए। क्या कहा जा रहा है? बोले ठीक है कार्रवाई होगी, लेकिन कार्रवाई के नाम पे क्या हुआ? वो तो खुला घूम रहे हैं ना, उनका कोई चाचा वाचा उसको ला के डाल दिया, ऐसा थोड़ी होता। वो तो क्रिमिनल्स को घूम रहे हैं, हमें भी तो न्याय चाहिए। आज हमारे साथ हुआ है, कल किसी और के साथ होगा, तो जस्टिस मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? भाई आज हम शांत होके बैठ जाएंगे, चलिए ठीक है,
लेकिन आज हमारे साथ कल 50 लोगों के साथ ऐसे ही चलता रहेगा। और जब प्रशासन खुद उनका साथ दे रहा है तो आम आदमी करेगा तो करेगा क्या? आप ही बताइए, वो किसके बाद गुहार लगाएगा जाके? बहन का फोन आया हमारे पास, तो आवाज़ नहीं आ रही थी, तो हमने पता किया कि कहाँ है, तो पता चला पीछे दुकान गई है। तो हम दुकान भाग के पहुँचे, तो वहाँ देखा कि मारपीट चल रही, तो हम बीच बचाव करने में पहुँचे, तो उसने हमको पता नहीं क्या लिए थे, धारदार चीज़ कुछ मार दिया गाल में। और फिर वहीं के 3-4 उसके साथ वाले थे, वो ये सब पकड़ के खींच रहे थे। फिर पब्लिक बहुत इकट्ठा हो गई, फिर वो पता नहीं कौन आया, एक कहे सब लोग चलो यहाँ से, तो वो भाग गए। बहन के साथ क्या हुआ था? बहन के साथ छेड़खानी किया और मारपीट की, और वो लॉकेट अभी एंगेजमेंट में मिली है, वो चैन लॉकेट सहित थी, वो खींच लिया। और अब हम तो बाद में पहुँचे हैं। जब क्या कोई गलत मंशा थी उनकी? क्या हाँ, कोई गलत बिल्कुल इरादा गलत था? मंशा थी, क्योंकि वहाँ बता रहे हैं कुछ लोग कि जब ये लड़की आगे गई है तो वो तुरंत पीछे गाड़ी लेकर के निकले हैं, नहीं दारू पी रहे थे बैठे वहाँ स्कूल के पास। और जब ये आ रही थी दुकान की तरफ, वो गली में घुसी है, तो वो तुरंत गाड़ी स्टार्ट करके पीछे किया है। तो इसका मतलब है कि गलत मंशा से ही पुलिस ने सुनवाई की आपकी? पुलिस वो NCR लिखी रही थी, तो वही अभी फिर से खैरियत देने आए हैं। सही NCR नहीं? सही NCR नहीं लिखी। क्या पुलिस का कोई दबाव पड़ा था आप लोगों पे? वो दरोगा जी थे चौकी इंचार्ज, तो हमने कहा कि वो छेड़खानी और ये तो हम जो कहेंगे वो लिखा जाएगा। तो उन्होंने मारपीट का लिखाया था, बाकी और कुछ लिखाया नहीं था।